ठीक है। स्टार्ट। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ठीक है। आप शुरू करोगे ग्रीष्म? हम इसमें कहेंगे। एक बार बोल दो, कनक जी को भी पता चल जाए हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। हम लंका कांड में 68 के नीचे से, जहाँ कुंभकर्ण मन दिख बिचारी, ओके। मेरी बुक में पेज 767 है। ठीक है, मैं खोल। लंका कांड 68 के नीचे। अच्छा जी, थैंक यू। दोहे के नीचे से ही शुरू करते हैं। हाँ प्रभु जी। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटाकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। हम्म। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उनके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़ के वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। तो हम देख रहे हैं कि भयानक युद्ध हो रहा है बिटवीन भगवान जी एंड कुंभकर्ण। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे राम जी के बाण जब तुनीर में होते हैं तो एक एक करके होता है, जैसे ही हाथ लगाते हैं एक के 10 हो जाते हैं, और जैसे ही संखान करते हैं तो 100 हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसका फिर संखान ऐसे करते हैं तो वो लाख हो जाते हैं। क्योंकि हमने देखा था ये 68 के ऊपर वहां पे लिखा है, सत्य संग छाड़े सर लच्छा। लच्छा मीन लाख। तो कहते हैं सत्य संग, मतलब सत्य प्रतिज्ञा जो भगवान जी हैं, वो जब एक छोड़ दे तो एक बाण है, लेकिन एक ही बाण उनका जब शत्रु पे जाके गिरता है। हमने कहा था ना कि जब संखान किया था तो 1000 हो गए थे, लेकिन वो ही 1000 जब शत्रु पे गिरते हैं तो लाख बन जाते हैं। तो भगवान कैसे उनकी सेना की तबाही कर रहे हैं। एंड उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब बानर कुछ भी तीर चलाते हैं ना कुंभकर्ण के ऊपर, तो कुंभकर्ण को तो ऐसे लगता है जैसे कोई फूल मार रहा है। ठीक है। लेकिन जब भगवान जी ने बाण चलाए तब उनके बाण एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ निकल जा रहे हैं। मतलब कितना स्ट्रांग उसका शरीर होगा कि भगवान के बाण भी ऐसे निकल रहे हैं। और फिर तब कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था कि जैसे काले जो बादल हों वर्षा वाले, उसमें से जैसे वर्षा की जगह खून के परनाले बह रहे हैं वहां पे, है ना। तो इसके आगे पढ़ते हैं, 69 के नीचे देखेंगे। यह देखकर रीछ वानरों की झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों की झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हम्म। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी।
उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिगधाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। हम्म। इसके आगे भी पढ़ लेते हैं, हम 4 तक पढ़ते हैं। चौथे चौपाई तक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे उसके वाला फिर बाद में पढ़ते हैं। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को वाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। हम्म। मुख में वाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी संजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण वाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। हाँ, देवता या नगाड़े। बेटे यहाँ तक पढ़ेंगे पहले, हाँ जी। चौथी तक। तो हम देखते हैं कि अब जो भयंकर युद्ध हो रहा है उसमें हमने देखा कि कैसे वो सब बानरों को बेहाल करता हुआ चला आ रहा है, क्योंकि रिमेम्बर वहां कह रहे हैं करोड़ों के करोड़ों बानर पकड़ पकड़ के ऐसे फेंक कर आया वो। फिर हम देख रहे हैं कि सारे अब भगवान के पास चले गए, भगवान हम नहीं कर सकते इसका कुछ भी, आप ही कुछ करिए। तभी बोला ना, कृपा निधान प्रभु, आप ही बचाइए, आप ही कुछ कीजिए, रक्षा कीजिए। अब भगवान जी चले हैं। फिर भगवान जी ने जब सबसे पहले देखो भगवान जी ने क्या किया, सबसे पहले उसके भुजाएं काटी। तो भुजाएं काटने का मतलब होता है सबसे पहले उसके कर्म काटे गए हैं, जो भी आज दिन तक उसने पुण्य कर्म किए हैं, जो भी आज दिन तक उसने पाप कर्म किए हैं, क्योंकि भगवान जी अब उसको मुक्ति देना चाहते हैं ना, तो उसके सारे कर्म काट दिए। रिमेम्बर हमने कहा था माँ काली का जो शरीर होता है, जो उन्होंने घाघरी पहनी होती है, वो दिखाई जाती है कि उसमें राइट एंड लेफ्ट भुजाएं हैं, ऐसे जैसे कटी हुई भुजाओं की घाघरी पहनी होती है माँ ने, है ना, माँ काली की जो घाघरी होती है। व्हाट इज दैट रिप्रेजेंट? माँ इज टेकिंग अवे, जो क्योंकि जो जितने भी हमारे बुरे कर्म होते हैं वो बैली पैटर्न के नीचे बोला जाता है। जो हमारे चक्र है ना, सारे हमारे कर्म खाने में and, काम वासना में बीतते हैं। तो इसीलिए वो कमर पे बांधती है, कंट्रोल करती है हमारे कर्मों को। अब यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले भगवान जी ने बाजुएं काटी हैं। अब फिर आगे देखते हैं कि अब वो मुंह खोल के चिंगाड़ता हुआ आगे बढ़ा भगवान की तरफ, बाजुएं कटने के बाद। तो भगवान जी ने मुंह कैसे बंद किया? बाणों से मुंह बंद कर दिया। अब बाणों से मुंह बंद करने का मतलब क्या होता है? जो अहंकार होता है सबसे पहले उसका मुंह ही बंद करना पड़ता है, अहंकारी का, है ना। रिमेम्बर ये अहंकार है। रिमेम्बर क्या है ये 3 जिसपे रावण को किस किस पे सबसे ज्यादा अभिमान था? कुंभकर्ण पे, जो अहंकार का प्रतीक है, एंड मेघनाथ जो काम का प्रतीक है, एंड जो रावण हिमसेल्फ मोह का प्रतीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि भगवान जी ने अब उसका मुंह बंद किया अहंकार का। अब उसके बाद देखते हैं कि भगवान ने देवताओं को भयभीत देखा, धनुष कान तक कहते हैं तान कर उसका फिर सिर काट दिया गया। ठीक है, लेकिन रिमेम्बर हमने क्या कहा, प्राण कहाँ रहते हैं? इवन जो हमारे संत हैं वो तो बताते हैं, जब भी हम किसी को पूछते हैं मैं, तो मैं हम कहते हैं ना, जब भी हम कहते हैं अरे मेरी बात सुनना, मेरी बात सुन, तो यहाँ जाता है हाथ। तो एक्चुअली जो प्राण होते हैं यहाँ पे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है इवन अर्जुन का भी सिर काटने के बाद दोबारा उसका सिर लगाया था, प्राण तो नहीं निकले थे।
इसीलिए जब यहाँ यहाँ भी इवन अभी भी लोग कहते हैं ना कि अनुभव होता है कि इवन सिर कट गया है तो भी धड़ भाग रहा है कुछ क्षणों के लिए, है ना। सेम थिंग उसके पास हुआ, उसका सिर तो कट के रावण के पास गया, लेकिन उसका धड़ अभी भी भाग रहा है। कितना और कितनी विशाल काय है ना उसकी। तो धड़ भयंकर रूप से भगवान जी की तरफ भाग रहा है, तो भगवान जी ने फिर उसके दो टुकड़े कर दिए। जैसे ही कहते हैं दो टुकड़े उसके हुए, तो उसके जो जो उसका तेज अंदर से जो निकला है वो भगवान के मुख में समा गया। अब रिमेम्बर, मुख में समाने का क्या मतलब होता है? भगवान ने अपना उसको मुख्य पार्षद बना दिया। कितना बड़ा स्थान दिया है भगवान ने। रिमेम्बर, इस ये कोई एक मामूली सी बात नहीं है जो हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि वो भगवान के मुख में समा गया उसका तेज। सो मुख में समाने का मतलब होता है उसको भगवान जी ने अपना मुख्य पार्षद बना दिया। रिमेम्बर, उसके सब कर्म काट दिए, अहंकार काट दिया। अहंकार कट गया तो बचा ही क्या? फिर तो हुआ माई उसका पता चल जाता है। तो देन उसका तो पिछले सारा कुछ खत्म हो गया ना, भस्म हो गया। अब क्या बचा? जो तेज बचा वो भगवान में चला गया। अब भगवान ने क्या किया? अब बोला ये तो सब माया का खेल था ना, ये तो मेरी माया है, वो खेल खिलाती है सबको। तू तो मेरा मुख्य प्रिय बंदा है ना। कितनी भगवान की दयालुता देखिए। वो देवता लोग भी यही कहेंगे। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं देवता क्या बोलते हैं। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। हम्म, विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो हम्म, प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय हम्म, श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री प्रभु कि इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके हम्म, बहुत से हजार मुख हैं। हम्म, शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः हम्म, वे मनुष्य निश्चय ही मन बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। हाउ ब्यूटीफुल दैट इज ना। यहाँ पे जो ये भगवान की जो मूर्त है उसका अगर ध्यान करना हो तो ये वो वाले छंद हैं। तो उनकी मूर्त कैसी है देखो, कितनी सुंदर बताया है ना। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान सुंदर लाल नेत्र हैं, शरीर पर रक्त के वो पड़े हुए हैं कण ऐसे, क्योंकि मारा है ना अभी अभी उसको, कुंभकर्ण को, जो उनकी तरफ भाग रहा था। तो अब ये इसको इसको क्या बोला, यहाँ लिखा है ना, इस प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष भी जी भी नहीं कर सकते। ये कौन सी छवि है? उनके वीर युक्त रूप की छवि है। एंड इसे अब इमेजिन कीजिए, अगर किसी के मन में माँ शेरावाली की छवि हर समय बैठी रहे, वो तो हमेशा के लिए अभय हो जाएगा, है ना। सेम थिंग अगर भगवान की जी का इस वीर रूप की छवि हमारे अंदर अंदर के मंदिर में बैठ जाए, तो ये क्या होगा? तो हम तो ऑटोमेटिकली अभय हो जाएंगे, है ना। तो फिर इसके बाद बोलते हैं कि माँ पार्वती जी को भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे गिरिजे, देखो, कुंभकर्ण तो एक नीच राक्षस था, पाप की खान था, बोले फिर भी भगवान ने उनको परम धाम दे दिया अपना। ठीक है। तो वो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना कि अरे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने थे, राइट। और कभी सॉरी, पहले तो ये जय विजय बने थे, जिनको तीन एक्चुअली जन्म लेने पड़े, जिसमें वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, रावण कुंभकर्ण बने, फिर उसके बाद वो वक्रतंत्र है ना, राइट, तत्वंक है ना। एंड देन और क्या नाम था उसका जो शिशुपाल। शिशुपाल।
वो दो बने थे, है ना। तो लास्ट उनका जन्म वो था। बट लेकिन ये तो कुंभकर्ण तो अभी समा गए। तो हम देखते हैं कि हर कल्प में डिफरेंट कथा आ जाती है ना। तो यहाँ पे कहते हैं जब जब जालंधर, हमको जालंधर की स्टोरी पता है, जालंधर राक्षस की। जालंधर या भानु प्रताप रावण बनता है, या जो शिवजी के गण, रिमेम्बर जो शिवजी के गण जो मजाक उड़ा रहे थे नारद मुनि जी का, वो भी तो उनको भी तो श्राप दिया था ना नारद मुनि जी ने, जाओ जाके राक्षस बन जाओ। तो वो भी रावण एंड कुंभकर्ण बनते हैं। जब वो लोग बनते हैं तो उनका एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है भगवान से, राइट। तभी तभी अभी मुक्ति हो गई ना। तो हमने कहा था ना कि जो हम रामचरितमानस तुलसीदास जी की पढ़ते हैं, वैसे तो 4 युगों की कथा चल रही है, बट मेन जो युग की कथा चल रही है इस समय, जो रावण बना है वो बना है प्रताप भानु, एंड उसका भाई अरिमर्दन बना है कुंभकर्ण, एंड उसका जो मंत्री था धर्म रुचि वो बना है विभीषण। सारे मिलके आए हैं ना इकट्ठे। तो ये बात है। तो अब फिर इसीलिए उसको इसी जन्म में, एक ही जन्म में उसकी तो मुक्ति हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। हम्म। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। हम्म। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। हम्म। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सबेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे हम्म। गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे पढ़ेंगे। उन मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टाहस करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। सॉरी, आगे पढ़ेंगे, आगे वाला भी पढ़ लेंगे। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। हम्म। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजड़े बना दिए, बाणों से छा दिया। अब कहाँ जाएं यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। हम्म। जो स्वतंत्र, अनंत एवं अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की नट के। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। हम्म। रण को शोभा के लिए प्रभु ने
अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं? दूसरा भी, इसके आगे वाला भी पढ़ लेते हैं। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवन ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं को शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पकड़कर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मारता। तब जानवन ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों की झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। हाँ, बस अभी बस इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं थी, इसलिए मैं चाहती थी जल्दी से पढ़ लेते हैं। मेन चीज जो देखने वाली ये थी, ये तो हमने देखा कि वो भयंकर उसने बाण फेंक रहा है, और कितनी अच्छी वहां पे उन्होंने एक बात लिखी। अगर ध्यान से हमने सुना है कि जित अब बानर भाग के कहाँ जाएंगे, पहाड़ों की तरफ भागेंगे ना। लेकिन उसने क्या किया, पहाड़ों के आगे भी सारे तीर ऐसे जैसे बाढ़ बना दी। नंबर यहाँ लिखा है, ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ों को पिंजरे में बंद कर दिया। मतलब जितने भी आसपास के पहाड़ थे, उसको पता था बानर भालू भाग के कहाँ जाएंगे, वो उधर की तरफ ही जाएंगे ना। उसे उसे बाणों की इतनी भयंकर बाढ़ लगा दी कि तुम वहां तक भी पहुंच नहीं सकते। अब बानर भालू बेचारे करे क्या। नॉट ओनली दैट, इस समय राइट एट दिस टाइम उसने सबको बेहोश कर दिया, सिवाय कौन बचा था, जामवन जी। रिमेम्बर, इवन हमारे प्रभु राम एंड लक्ष्मण जी और बाकी भी सब ये नागपाश में फंस चुके हैं, सारे बेहोश हो चुके हैं, नागपाश में फंसे हुए हैं। हाँ, इतनी बात तो देखो, हमारे श्री भोलेनाथ जरूर कहते हैं कि गिरिजे, जे जो लग रहा है ना कि राम जी नागपाश में फंसे हुए हैं, ये सब उनकी लीला है। वो वो तो नट की बात थी, जैसे नट नचाता है कठपुतलियों को, वैसे ही ये सबको नचाते हैं। जैसे कि हमने बार बार कहा था, हमें रट लेना चाहिए कि भगवान के ये जो ऐसे लीला भरे तामसिक चरित्र हैं, उनको सिर्फ शिव भोलेनाथ एंड कागभूषणी जी ही जान सकते हैं। रिमेम्बर, अभी अभी हम देखेंगे कि गरुड़ जी जिसने आके बचाया, वो ही संशय में पड़ गए। सारा उत्तरकांड में वही तो है। उनको जाके कागभूषणी जी से कथा सुननी पड़ी, है ना, कि कितना घमंड हो गया। और यहाँ हम देखेंगे कि जब वो आए हैं छुड़ाने, कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने प्रभु राम जी को प्रणाम किया है। रिमेम्बर, प्रभु राम जी तो नागपाश में फंसे पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हैं। लेकिन ये तो उनके वाहन है ना, राम जी के वाहन है गरुड़ जी, पर पहचाना नहीं उन्होंने। पहचान जाते तो सबसे पहले कहते मेरे प्रभु हैं, मैं प्रणाम करूं इसको। नहीं प्रणाम किया, कहीं नहीं लिखा ना। सिर्फ ये लिखा कि नारद जी ने बुलाया, नारद मुनि जी ने, वो आए, उन्होंने छुड़वा दिया, बस। एंड दूसरी तरफ ये लिखा है कि देखो जामवन जी, अब जामवन जी को एक वो ही बचे थे, तो ये तो बड़ा प्राउड हुआ, उसने कहा ये बूढ़ा सा है, इसको क्या, चलो बाकियों को तो सब मैंने सफाया कर दिया, अब चलता हूँ, अब ये तो बचने वाला कोई है नहीं। तो उस समय जामवन जी ने कैसे ललकार के उसको पछाड़ा है। बट रिमेम्बर, इसको वरदान मिला हुआ है ना। इसको कौन मार सकता है जो विवाहित होते हुए भी 14 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा हो, एंड प्लस जिसने, ऐसा बोला जाता है ना, निद्रा को जीता हो 14 वर्ष, राइट। तो वो निद्रा को जीतने वाले एंड ब्रह्मचारी होने वाले तो हमारे लक्ष्मण जी ही थे ना। तो इनको लक्ष्मण जी के हाथों ही मरना है। तो इसीलिए कितना भी उन्होंने इसकी पिटाई की, ये मरा नहीं।
तो फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, उनको उसको पकड़ के सीधा लंका में फेंक दिया। एंड इधर नारद मुनि जी की प्रेरणा से आए हैं हमारे ये गरुड़ जी, और सबको बचा लिया। ठीक है, यहाँ पे ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मेघनाथ की मूर्छा छूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं हम्म। अजय अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। हम्म। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, हम्म। देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हम्म। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह हम्म। सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हम्म। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस हम्म। प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुनाथ जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। हाँ, इसका आगे भी पढ़ेंगे। मैं तब तक एक बुक लेके आऊंगी, आगे भी पढ़िए इससे। हाँ जी कृष्णा जी। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंस की आहुति दे रहा है। वानरों ने अब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर भागे और वहां गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर अब वीर लौटे। तब वह घोर चिंताड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु की पराजित न होता शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने विरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया।
ये बहुत बहुत सुंदर जो अभी अभी हमने पढ़ा। मुझे 1 मिनट एक चीज आपको सुनानी है, वो मुझे निशानी लगा के रखनी चाहिए थी। मैंने कहाँ किया उसका हाँ, तो ये हम इसी की बात हो रही है, मेघनाथ जी का ही जिक्र करना है। मेघनाथ ने कैसे कैसे भगवान जी ने इनको मारा। कैन बिलीव, मुझे अब आंखों के सामने वो दिख ही नहीं रहा है। शुड हैव पुट डाउन द, वो उनकी ना वो करनी चाहिए थी मुझे पहले से। उसका वो जो सुलोचना की बात बताना चाहती थी मैं आप सबको। नहीं तो वैसे तो मुझे कहानी याद है, बट मैंने सोचा भगवान के मुख से जो निकला है वो आपको बताती। बस कौन सी है? ओ, मैं ना गलत बुक लेके आई हूँ, इसीलिए नहीं मिल रही। मैंने कहा ये बुक मिल क्यों नहीं रही है, एक सेकंड अभी आती हूँ। हाँ, तो यहाँ से ही सुनाना चाहिए ना जहाँ से रियल सोर्स है। हाँ, अभी पहले देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे जो अभी अभी हमने पढ़ा कि कितना भयंकर युद्ध होना है। जब उसको एकदम से होश आई है मेघनाथ को, तो उसने देखा कि बड़े शर्म आई उसको कि कहाँ, तो उसने सोचा था मैं तो सारी सेना की तबाही करके आया हूँ, कहाँ वो खुद बेहोश हो के लंका में ही पड़ा है बाप के सामने। तो फिर वो उठ के उसने बोला कि आज मैं एक विशेष यज्ञ करूंगा, फिर उसके साथ मैं अजय हो जाऊंगा। अब हम देखते हैं, हमने पहले भी एक बार देखा है कि 3 यज्ञ हैं रामचरितमानस में जो आते हैं जिनका विध्वंस किया गया था, है ना। हमने देखा था सबसे पहले यज्ञ किसका विध्वंस हुआ था, वो हुआ था सती के पिताजी का जो यज्ञ था, प्रजापति दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ था सती माता जी के, सती माता जी की वजह से, है ना। एंड क्यों क्यों उसका भी विध्वंस हुआ था, क्योंकि वो तामसिक यज्ञ था, गलत सोच से किया गया था। इट वॉजंट फॉर द ग्रेटर गुड, है ना। अब ये दूसरा यज्ञ है मेघनाथ का। काहे के लिए कर रहा है ये यज्ञ? ये भी तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही कर रहा है ना। ये भी तामसिक यज्ञ है, ये भी विध्वंस किया गया है। एंड इसके बाद रावण का वो भी यज्ञ करेगा, उसका भी यज्ञ विध्वंस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितने अच्छे तरह से उसकी बताई गई है कि कंसंट्रेशन देखिए, कि इतना वो सब मार रहे हैं, पीट रहे हैं उसको, सब हो रहा है, बट वो छोड़ता नहीं है। बहुत मुश्किल से उसका इन्होंने ये छुड़वाया है। एंड उसके बाद भी उसने कितना भयंकर युद्ध किया है। देखो, तभी कहते हैं कि यज्ञ पूर्ण तो नहीं हुआ था, परंतु यज्ञ अपना फल तो देगा। आधा पराधा यज्ञ तो किया था ना, तो आधे पराधे का फल उसे मिला। इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद भी वो फिर से ऐसा भयंकर युद्ध कर सका। एंड जब फिर भगवान ने अंत में, उसको मरना तो था ही, तो हमने देखा कि वो मरा है, लेकिन मरने से पहले उसने भी दोनों का नाम लिया, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों का नाम लिया है। उसके लिए संत लोग बोलते हैं अंत समय भगवान का नाम मुख से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। बट ऐसा संत लोग कहते हैं कि देखो, वो पैदा तो पिता के वीर्य से हुआ था, है ना। एक तरफ तो पिता के वीर्य से पैदा हुआ है, दूसरी तरफ माँ भी तो है ना, जिसकी कोख से जन्म लिया है। माँ तो भक्त है, हमने देखा मंदोदरी कितना समझाती है। माता भक्त है, पिता के वीर्य की वजह से वो, उसको ये सब युद्ध करना पड़ा। उसके बुरे संस्कार उधर से आए हैं, अच्छे संस्कार माँ से आए हैं। इन द एंड अच्छे संस्कारों की जीत हुई। जब वो मरा है तो मुख से भगवान का नाम निकला। लेकिन इसकी जो पत्नी थी, कहा जाता है कि जो मेघनाथ था एक पत्नी व्रता था, तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी भी वैसे ही सती और थी। ऐसा नहीं हम कह सकते कि सिर्फ जो अच्छे लोग होते हैं उनकी ही पत्नियां अच्छी होती हैं, या देवताओं की पत्नियां, या मनुष्य जो दिन में जिनमें दैवी संपत्ति है उनकी पत्नियां अच्छी होती हैं। ये राक्षस लोगों की पत्नियां भी वैसे ही सती थी। मंदोदरी है, ये सुलोचना है, और सुलोचना भी वैसे ही सती थी। अब वाल्मीकि रामायण में जो आता है ना, मैं यूजली वहां से कुछ लेती नहीं, बट यहाँ पे ना एक बड़ा सुंदर है जो उन्होंने लिखाया है, बताया है राम जी का। तो मैंने कहा ये तो जरूर थोड़ा पढ़ना ही चाहिए। कहते हैं कि जब ये मरा है मेघनाथ, तो इसकी बाजू जाके सुलोचना के आगे गिरी, और बाजू ने लिख के बताया कि
तो उसने लिख के बताया कि मैं जा चुका हूँ। तो उसकी गिरी यहाँ पे लिखा उसने, बट ये देखो उसको स्पर्श नहीं करती है। तो उसकी कहती है उस दासी को, क्योंकि मैं पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती, सुलोचना सोचती है कि शायद कोई माया ना हो। पहचान तो गई कि हस्बैंड किया, तो वाइफ से करवाया। और उसने उसने कहा कि अगर आप सचमुच में मेघनाथ की बाजू हैं तो लिखिए कुछ। तो वो बाजू लिखती है, प्राण प्रिय तो भ्रम भ्रम छोड़ दे, ये भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई अपूर्व धनवी लक्ष्मण ने मेरा मेरा घोर युद्ध हुआ, और लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी भोजन और निद्रा छोड़ रखी है। नंबर यही तो वरदान था ना। वैसे ऐसे हर जगह पे नहीं कहा भोजन छोड़ रखा है, निद्रा एंड पत्नी तो छोड़ी है, क्योंकि रामचरितमानस में ऐसा नहीं आता, ये याद रखिएगा। जहां जहां रामचरितमानस में तो भगवान स्वयं उसको खिला रहे हैं, पर कई कई समय ऐसा आता है कि उन्होंने भोजन भी छोड़ रखा था। तो कहते हैं वह तेजस्वी निष्प्रह है एवं दया क्षमा संयम सत्य तथा समस्त दैवी गुणों का संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली, और अंत में इन्हीं के बाणों से विद्ध होने से मेरा प्राणांत हुआ। ये उसके बाजू ने लिख दिया। ठीक है। अब ये व्याकुल हुई है, रोती है बहुत, तो उस समय बोला जाता है कि इसको ये कहती है मुझे तो सती होना है पर पति का शरीर चाहिए। अब पति का शरीर कैसे लेंगे? तो उसमें ऐसे बोला जाता है कि जब इन्होंने लक्ष्मण जी ने जाना था ना युद्ध के लिए इनके साथ, तो उस समय राम जी ने बोला था, राम जी ने कहा था कि लक्ष्मण तुम युद्ध के लिए तो जा रहे हो, तो लेकिन ये याद रखना, उन्होंने ऐसे बोला था, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सुमित्रा नंदन तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मैंने मेघनाथ का वध किया है। मेघनाथ को धाराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी, पर मैं युद्ध पर ये युद्ध तो दो पदा ये सॉरी ये जो कहा गया है, ये ये सुलोचना बोल रही है मेघनाथ को। जब मेघनाथ वहां सुलोचना को बोला गया ना कि ये इसने सती होने के लिए इसको शरीर चाहिए, उससे पहले जो राम जी ने कहा था लक्ष्मण जी को जाने से पहले, उन्होंने ये कहा था कि लक्ष्मण जो मेघनाथ है एक पत्नी व्रता है, उसकी पत्नी भी सती है, उसको मारना आसान नहीं है। और उस एक बात याद रखना कि जब उसका सिर कटे तो वो धरती पे गिरने ना पाए, उसके शीश का अपमान नहीं होना चाहिए, महान योद्धा है वो। तो जब एंड में लक्ष्मण जी मारती हैं उसको, उसका जो शरीर है वो कट के राम जी की गोदी में गिरता है, भगवान के चरणों में डाल दिया शरीर को, उसके सिर को। तो अब ये इसने लेने जाना है। तो अब जब ये लेने जाती है ना पति तो वहां इस इधर आ जाती है और बोलती है कि मैं आई हूँ। तो जब ये लेने आई है ना, तो ये कहती है, तो भगवान जी ने ये कहा था जब ये लेने आई है, जैसे ही लेने आई है भगवान जी उठे, भगवान जी उसकी स्तुति करने लगे, बोलते हैं कि ये बोलती है ना कि ये भगवान जी बोले, श्री राम जी खड़े हो गए और उसके पास जाकर बोले, देवी तुम्हारे पति पति विश्व के अत्यंतम योद्धा एवं परम पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, परंतु विधि की लिखी हुई लिपि मिट नहीं सकती। आज तुम्हें इस रूप में देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। ये भगवान देखो सुलोचना को बोल रहे हैं, और तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, भगवान उसे कहते हैं। तो वो क्या कहती है, वो कहती है तो वो बेचारी वो तो फिर बोलती है, सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी, वो कहती है, तो भगवान पता क्या बोले कि मुझे लज्जित ना करो सुलोचने। बीच में ही भगवान ने बोल बोल उठे, पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं। ब्रह्मा विष्णु शिव और समस्त सुर समुदाय यदि एक होकर एक पतिव्रता की शक्ति की तुलना करें तो भी वह है ही होंगे। सुलोचना तू पतिव्रता है, परम सती है, पति में तेरी अनुरक्ति है और अपूर्व भक्ति है, इस कारण तुझसे तो विश्व थर्राता है, मैं तेरी क्या सेवा करूं। देखो ये भगवान बोल रहे हैं उसको, एंड कह रहे हैं शीघ्र बता, अभी बता दे मैं क्या कर सकता तेरे लिए। तो वो समझती है ये तो भगवान है और कोई बोल ही नहीं सकता ऐसे, वो भी अब समझ गई है। तो वो सिर्फ क्या कहते हैं, प्रभु जी मुझे सिर्फ सती होने के लिए मेरे पति का मस्तक चाहिए। एंड फिर जो
फिर रोती हुई जाने लगती है, लेकिन जाते जाते पता क्या बोलती है, अब लक्ष्मण को कुछ भूलती है। देखो ये बहुत सुनने वाली चीज है, बड़ी प्यारी। इसीलिए मैं अपने मुख से नहीं बोलना चाहती थी, मैंने कहा बुक में से, गीता प्रेस की बुक है, हमारा ऑथेंटिक, हमारे सोर्स हमारे पास है। तो फिर वो बोलती है, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मैंने मेघनाद का वध किया है। मेघनाद को धाराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी, पर यह युद्ध तो दो पतिव्रता नारियों का था। कहती है आपकी पत्नी भी पतिव्रता है, और मैं भी पति के चरणों में अनुरक्त रहने वाली भ्रमरी एवं उनकी अनन्य उपासिका थी। पर मेरे पतिदेव पतिव्रता नारी को अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अन्न किसका खाते हो। इसकी फिर मैं एक और एग्जांपल दूंगी अभी इसके बाद। फिर कहते हैं उन्हीं के लिए युद्ध भूमि में उतरे थे। किसके लिए उतरे? जो एक पतिव्रता को का अपहरण करके लाए हैं। फिर कहती है सती सीता का धर्म भी उर्मिला के पतिव्रत धर्म में मिलकर मेरी शक्ति की अपेक्षा बढ़ गया, और इसी से मेरे जीवन धन परलोक सिधारे। कितनी बड़ी बात कही गई है यहाँ पे, है ना, कि देखो मतलब मैं क्यों हारी हूं या मेरा पति क्यों मरा है, क्योंकि वो गलत बंदे की सेवा कर रहा था, है ना। एंड आई मीन जब ये पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। फिर इसके बाद वो जो वन मंडली है सब देख के, वो जो बानर है वो सारे हैरान हो रहे हैं। सुग्रीव को थोड़ा फिर भी अभी भी शंका है। तो सुग्रीव कहते हैं फिर पूछा जाता है उसको, तुम्हें पता कैसे चला मेघनाद मर गया, कि अभी तक तो मेघनाद का सिर भी वहां जाके नहीं गिरा। हाउ डिड यू नो, सबसे पहले तुम्हें कैसे पता चला गया मेघनाद मर गया? तो उसने बताया कि जो मेरी पति की प्राण भुजा थी उसने लिख दिया। तो सुग्रीव कहने लगा, अरे निष्प्राण भुजा कैसे लिख सकती है? तो कहते वृथा तो भगवान जी ने देखो क्या बोला, ये सुग्रीव बोल रहा है, कहते हंसने लगे ना सारे, ऐसे कैसे लिख सकती है? तो भगवान क्या कहते हैं, वृथा तर्क मत करो, पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं जानते, कटा मस्तक भी हंस सकता है, ये भगवान कहते हैं। फिर भगवान जी ने ना उसकी तरफ देखा, सुलोचना की तरफ। सुलोचना भगवान के भावों को समझ गई। तो सुलोचना ने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को ही देवता मानकर उनसे स्नेह करती हूँ, तो मेरे पति का ये निर्जीव छिन्न मस्तक हंस उठे। क्योंकि देखो भगवान ने ये कहा था ना, एंड भगवान ने फिर उसकी तरफ देखा और ये समझ गई भगवान क्या कहलवाना चाहते हैं। तो ये इसने ये बात बोली, कहते जैसे इसने ये बात बोली तो जो मृत उसका जो मस्तक है वो हंसने लगा, उसका मुख हंसने लगा। तो ये बात कितनी बड़ी बड़ी बात है ये, कि इस देश में कितनी बड़ी बड़ी पतिव्रताएं हुई है ना। और कैसे कैसे ये भगवान खेल खिलाते हैं हमें सिखाने के लिए। सबसे पहले तो ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमारी ही पार्टी वाले बंदे अच्छे हैं, दूसरी पार्टी वाले बंदे शुद्ध नहीं है। ऐसा नहीं होता। मैया जी हमेशा कहते थे, एक तामसिक बंदे की जीत तभी होती है, बुराई की जीत तभी होती है, कहीं भी चले जाओ दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल ले लो, बुराई की जीत तभी होती है जब उसके पीछे सात्विक लोग उसका साथ दे रहे होते हैं। अदरवाइज बुराई कभी जीत ही नहीं सकती। कोई ना कोई सात्विक शक्ति उसके पीछे है जो उसे जिता रही है। अब ये खाना खाना कितना इम्पोर्टेंट है, ये जो अभी अभी हमने पढ़ा राम जी के मुख से, तो सॉरी सुलोचना के मुख से, तो जो सुलोचना ने बोला ना मेरा पति उसका अन्न खा रहा था, जो किसी पतिव्रता औरत को चुरा के लेके आया है। अब देखो यही यही बात महाभारत में भी आई है। कहते हैं रिमेम्बर एंड में जब भगवान जी ने कहा था अपने हमारे भीष्म पितामह के पास चलेंगे, वहां गए तो भीष्म पितामह जी को बोला गया, भगवान ने बोला युधिष्ठिर को धर्म की शिक्षा दो। अब भीष्म पितामह जी धर्म की शिक्षा देनी शुरू करी। उस समय देखो द्रौपदी तो हमेशा पांडवों के साथ रहती थी, तो द्रौपदी को हंसी आ गई, वो हंसने लगी। शी सेड, तो पितामह पूछते हैं द्रौपदी बेटा आप क्यों हंस रहे हो? शी सेड नहीं नहीं ऐसे ही हंसी आ गई। बोले तुम तो हमारी कुल बधू हो, इस समय वार्तालाप चल रहा है, आप कभी ऐसे हंसोगे नहीं बीच में, आप बताइए। तो शी सेड मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहती थी पितामह,
जब मेरा सबके सामने चीर हरण हो रहा था, तो ये धर्म का ज्ञान उस समय कहाँ था? मैंने एक एक को पूछा था, आपको भी पूछा था, तो तब कहाँ था ये धर्म ज्ञान? तो देन वो बोलते हो, जो तुम कहती हो वो बेटा तुम सत्य बोलती हो, मैं दुर्योधन और युधिष्ठिर का अन्न खाता था, वो उसका प्रभाव था। आज कहते हैं कि अर्जुन के लगो तीरों से वो सारा जो अन्न का रक्त बना हुआ था वो बह गया। अब मुझे रियल ज्ञान हुआ, है ना, रियल धर्म का ज्ञान हुआ। तो वो सारी धर्म की शिक्षा हमें पता देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हम अन्न खाते हैं सोच समझ के खाना चाहिए। जब कभी खाते हैं उसको यज्ञ, जैसे हमारे ओम स्वामी जी बताते हैं, ऐसे तो मैं सुनती रहती हूँ पर कभी किया नहीं। वो तो ये कहते हैं कि एक एक कोर जब आपके मुंह में जाना चाहिए, भगवान का नाम लेके खाओ, क्योंकि ये यज्ञ हो रहा है। हमारे अंदर कौन है? अहम वैश्वानरो भूतवा, वैश्वानर है यहाँ पे बैठे हुए भगवान, जो अग्नि है हमारी। तो वो हम कहते ऐसे खाओ जैसे तुम आहुति दे रहे हो, यज्ञ हो रहा है ये, भोजन करना भी बोले एक यज्ञ है, तो इसको ऐसे खाना चाहिए। तो फिर दूसरा वो ये बताते हैं, शास्त्र में ये बताते हैं, जो अभी अभी हमने दो कहानियां पढ़ ली ना अभी अभी हमारे सामने, हमेशा ध्यान रखना चाहिए तुम किसका अन्न खा रहे हो। अब हमेशा कई बारी तो हम बाहर भी तो खाते हैं ना, अभी भी तो खा के आए ना बाहर, खा के आई हूं मैं। तो फिर ये बोला जाता है कि हमें नहीं पता बनाने वाले के भाव क्या थे, जो ओनर है उसके भाव क्या है, कितने लोगों का हाथ इसमें आ रहा है, जो वेटर लेके आ रहा है उसका भाव क्या है। पर फिर भी अगर हम भगवान को याद करके खाएंगे तो वो अन्न शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं, जो शास्त्र जो है वो हमें बार बार वार्न करते हैं। सो मेघनाथ को क्यों मरना पड़ा? इसीलिए इतना महान योद्धा हो के, एंड वो भी तो जैसे अभी अभी प्रभु राम जी के मुख से ही निकला है ना कि सतोगुण था वैसे तो उसमें, पर बिकॉज पिता के का भी ज्यादा असर था, ही वॉज द मेन युवराज, पिता की फिलॉसफी का उसके ऊपर ज्यादा असर था। दोनों ही दैवी एंड आसुरी संपत्ति दोनों थी ना उसमें, माँ से मिली दैवी संपत्ति, बाप से मिली आसुरी संपत्ति, लेकिन लेकिन बाप के सामने हमेशा आसुरी संपत्ति जीतती रही उसकी। दांड शुक्र है, दांड भगवान के सामने, क्योंकि जो लक्ष्मण जी हैं वो भी तो भगवान ही है ना, भगवान स्वरूप है, शेषनाग हमारे अनंत भगवान है वो। तो उसके हाथों से मरा है वो, उनके हाथों से मरा है। तो इसीलिए मुक्ति तो उसकी भी होगी ही, है ना। एंड ये देखो, ये अभी अभी हमने ये पढ़ी थी बात, अंगद और हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य है, धन्य है। एंड जो लक्ष्मण के हाथों मरा, और मरते शरीर समय श्री राम और लक्ष्मण का स्मरण तूने किया, तो है ना। तो अब हम देखते हैं कि तो अभी अभी मैंने बोला लक्ष्मण भी ईश्वर हैं, एंड अंगद एंड हनुमान भी मेघनाथ की वीरता को जानते हैं, है ना। अभी अभी युद्ध हुआ ना, सबको बेहोश करके रखा था उसने, हनुमान जी को भी अंगद को भी। तो इसीलिए वीर की मौत को उन्होंने सम्मान दिया है। दैट इज द अदर डिफरेंस बिटवीन दैवी संपत्ति वाले एंड आसुरी संपत्ति वाले। जो दैवी संपत्ति वाले हैं ना, वो अपने जो दुश्मन होंगे ना, उनकी वीरता को भी प्रणाम करेंगे, है ना। तो तो यहाँ पे ये बात है कि सारी उम्र वो पिता की आज्ञा मानता रहा, तो एंड में रिजल्ट तो गलत ही हुआ। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम है हमारे पास? 10 मिनट है अभी। इस प्रसंग में तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना आपको किसी को? वो जो सुलोचना वाला पार्ट लिया गया है, वैसे जो पढ़ा है वो शॉर्टकट है, बहुत लंबा पार्ट है वो वाल्मीकि रामायण में है। तो मुझे एक कंफ्यूजन आया भाभी कि जो मेघनाथ अभी आपने बोला कि उसको सतुगुण मदर से मिले थे, लेकिन मदर ने ही तो छीनी थी लंका पार्वती जी से, उसमें मांगी थी उनके पिता। मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई इसमें। नहीं, कहीं नहीं आती ये स्टोरी की मंदोदरी ने मांगी है। ओह ओह सॉरी, मंदोदरी मैं है उनकी कंफ्यूज हो माँ। गई। हाँ, हाँ, मेरे से गलती हो गई, एक्चुअली मैं रावण की मदर ही सोच गई।
हाँ या मंदोदरी तो महासती थी, राइट। हाँ महासती थी। और जब जब भी देखो जितनी हाँ, बार भी रावण को उन्होंने उपदेश ही दिया है कि राम जी से युद्ध मत करो, ये भगवान है, इनसे युद्ध मत करो, वो तो एंड तक उनको रोकती रही है ना युद्ध करने राइट, से। हाँ राइट। हम मंदोदरी। मैं एक्चुअली उसमें कंफ्यूज हो गई। कोई बात बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल एक मिनट को भी ख्याल नहीं आया, मुझे लगा कि इट्स वो तो ओके। वो एनी कृष्णा अदर आंटी, क्वेश्चन? हाँ जी मुझे बोलो। क्वेश्चन है, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस, मगर जो आप बोल रहे थे कि अ, बुराई तभी जीतती है जब कोई सात्विक शक्ति उसके साथ है। हम्म। तो आई फील, तुम, व्हाट माय क्वेश्चन इज कि अगर वो सात्विक शक्ति है तो फिर वो बुराई के पास जाएगी ही क्यों? यू आर 100% राइट। हम ये इस युद्ध को ही ले लेते हैं पहले, रामायण में भी देखते हैं। तो ये सात्विक थे ना विभीषण। देयर कैन बी सो मेनी रीजन। विभीषण सात्विक पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं। जब तीनों भाइयों ने वो की महान तप किए तीनों भाइयों ने, राइट, सेम टाइम पे ही इनको वरदान दिए गए हैं। उन्होंने तो भगवान के चरणों का प्रेम मांगा था, है ना विभीषण ने। लेकिन फिर भी सारी उम्र अपने बुरे भाई के साथ बैठे रहे। वो भी एक फैमिली मोह, परिवार का मोह है ना। अब दूसरी तरफ अगर हम लेते हैं इधर महाभारत, जो चार महा सेनापति हैं उनके साथ जो सेना वो बने थे, जो सेनापति का लीडर क्या बोलते हैं उनको, मुख्य सेनापति जो बने थे, सबसे पहले बने थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह क्या है? महान तपस्वी ब्रह्मचारी, जितने सात्विक गुण हो सकते हैं सब उनमें हैं। बुराई का साथ दे रहे हैं, मोह है ना उन्हें। क्योंकि वचन दे दिया मैंने अपने पिता को कि जो भी इस गद्दी का पे बैठेगा मैं उसका दास बन के रहूंगा। तो मेरा सवाल यही था, तो पूरी तरफ से सात्विक जैसे हम नहीं। असुरी एंड सात्विक ये 16 चैप्टर जैसे देखते हैं, तो पूरे सत्व नहीं था क्योंकि मोह में अभी फंसे थे। यस, यही तो भगवान बार बार दिखाना चाहते थे। यही तो अर्जुन को बताना चाहते थे। किस चीज की बात कर रहे हो तुम क्यों नहीं मार रहे इसे? नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा फिर। जिस जिस बंदे ने एक औरत की इज्जत लुटते देखा है वहां पे, उसका चीर हरण होते देखा है, वो सात्विक कैसे रह गया? राइट। उसी बंद अगर हम देखें, अगर हम वो भीष्म पितामह जी का पढ़े, क्या उन्होंने धर्म की शिक्षा दी है हर टॉपिक पे। विष्णु सहस्त्र नाम उन्होंने दिया है, विष्णु सहस्त्र नाम भीष्म पितामह जी ने दिया है। तो ऐसे थे वो। एंड उसके बाद जो आचार्य द्रोण आए हैं, महान तपस्वी। उसके बाद कर्ण आया है, महान दानी। उसके बाद जो उनका लास्ट बना था, जो नकुल सहदेव के मामा जी थे, क्या नाम था उनका? शाल्व। हाँ शाल्व। उनको बोला जाता है कि वो भी क्या बोलते हैं, जो प्रतिज्ञा करके पूरा करने वाले ऐसे थे, उनमें भी बहुत बड़े सतोगुण थे। तो क्या फायदा हुआ? वो चारों ने पाप का साथ दिया। तो बहुत बार ऐसा होता है, कोई ना कोई कंडीशन को हम लेके ना अपनी कमजोरी बना के हम पापी पापी का साथ देते हैं। आचार्य द्रोण की कमजोरी क्या थी? उनका पुत्र। उनके पुत्र को दुर्योधन ने भाई बना के रखा हुआ था अपना, तू मेरा सबसे पक्का दोस्त है। करण की कमजोरी दोस्त। एंड जो उनका है, अरे मैंने एक बार मुंह निकाल दिया, जिसका मैंने नमक खाया उसको मैंने अब इसको बोल रहा हूँ तेरा नमक खाया है। अरे एक बार नमक खाने से तुम उसके हो गए, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को पाला है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए। ये काहे की मान्यताएं। इसीलिए कृष्ण भगवान जी ये कहना चाहते हैं, इसीलिए राम जी भी तो यही सिखा रहे हैं ना कि धर्म इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं। एक हमारे भरत जी है जिन्होंने धर्म को पहचाना। उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया, धर्म के सार को पहचाना। जब बार बार बोला जा रहा था कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य दिया, माँ कौशल्या इस समय बोल रही है राजा की जरूरत है, तुम राजा बन के बैठो। गुरु बोल रहे हैं, कहा गया है 14 साल के बाद राज्य वापस कर देना। एक की बात नहीं उन्होंने सुनी। बोले मैं नहीं ये करने वाला। बोले उन्होंने तो साफ साफ भरी सभा में मां को, सभी मंत्रियों को, गुरुदेव को बोल दिया, तुम सब लोग ये मेरी भलाई चाहते हो या अपना स्वार्थ चाहते हो? तुम्हें एक राजा चाहिए, तुम किसी को राजा बना के बैठाना चाहते हो। तुम कहते हो तुम कोई भी मेरी भलाई चाहता ही नहीं।
सिर्फ मेरे भलाई चाहने वाले तो राम सीता जी हैं, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। आगे राज्य किया, लेकिन धर्म सार को उसी ने जाना, है ना। ये है मतलब कि एक्चुअली जो सात्विक गुण होते हैं वो भरत में है। रिमाइंड्स मी, अभी आप जैसे बोल रहे हो, जैसे मैया जी बोलती, द वॉर इज, इट्स ऑलमोस्ट लाइक द वॉर इज इन बिटवीन द ग्रेज, नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ऑलवेज। क्योंकि हमें पता है, इवन रिमेम्बर मैया जी क्या कहा करते थे, हमें पता है अच्छे एंड बुरे में किसको चुनना है। हम एटलीस्ट जो जहां बैठे हैं कभी बुरे को नहीं चुनेंगे, बट कई बार दो अच्छे आ जाते हैं सामने, जैसे भरत जी के सामने आए, सब बोल रहे हैं, और दो अच्छों में एक कौन सा अच्छा परम अच्छा है, दो अच्छों में कौन सा मेरा परम धर्म है, वो चुनना सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात है, ये जो हमारे शास्त्र हैं, अगर हम भगवान को लेके हर समय चले रहेंगे, अपने पास रखेंगे, तो वो उस समय फिर हमें हमारे मन में वो नहीं आएगा। और अगर हम भरत जी का चरित्र देखें, एक बार रामचरितमानस जी खत्म हो जाएगा ना, सिर्फ हम भरत जी का चरित्र करेंगे। जो भरत जी का चरित्र इतना महान है, इतना महान है, जो वो जब बोलते भी हैं सबके सामने, जनक जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, गुरु विशेष वहां पे अगस्त्य, जितने महान ऋषि उस समय के थे बैठे हुए हैं वहां पे, nobody can say anything in front of राम जी, तो वो बोलते हैं। लेकिन बोलने से पहले कहते हैं अपने अंदर बैठी माँ सरस्वती को याद कर रहे हैं। वो माँ सरस्वती कौन है? समय माँ सीता है, जिसके चरणों को याद कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं आप ही मेरे मुख में आइए और बुलवाइए मुझसे जो बुलवाना है। तो वो है वो मतलब चीज, कि अगर सचमुच भगवान को लेके चलेंगे तो भगवान गाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये तो नहीं हो जाता तो उसका दुख घट गया, वो तो 14 साल उसको कैसे अपना एक एक दिन एक एक क्षण कैसे काटा होगा, भगवान ने स्वयं ये माना है। भरत जी को बोल रहे हैं, भरत मैं तेरे को बहुत दुख दे रहा हूँ, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, और तेरे ऊपर ही सबसे बड़ा भार है। मैं तो फिर भी जंगल में रहूंगा, लेकिन तेरे को मैं बहुत कष्ट दे रहा हूँ। कितना ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उनका कष्ट चला गया, तो कष्ट तो था, लेकिन भगवान साथ में थे। तो ये होता, आज के लिए इतना ही करेंगे क्योंकि 9 बजने को 2 मिनट बाकी हैं, तो लास्ट वाला बोल लेते हैं। तो आज का प्रसंग बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने फटाफट बहुत दौड़ाया उनको। तो मैंने सोचा ये जो जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, उसका सोर्स है नारी अंक, गीता प्रेस वालों का है, नारी विशेष अंक उनका दिख रहा है, मैं इसका पिक्चर खींच के भेज सकती हूँ। बहुत मोटा, जो साल एक बार साल में वो बड़ा अंक करते हैं ना, हर किसी डिफरेंट टॉपिक पे, ये नारी अंक है। तो इसके देश के जो जितनी भी महान नारियां पहले रह चुकी है, बाद में है, उनका इन्होंने 22वें वर्ष में इसका किया था उन्होंने, तो उसमें मैंने उसमें से पढ़ के आपको सुनाया है। ठीक है, तो लास्ट वाला बोले, बार बार बर मांगा हूँ, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जैसे आपके प्रश्न का एक और उत्तर है बेटा ग्रीष्मी, बहुत सुंदर प्रश्न है। वो ऐसे बोला जाता है कि देर आर 2 शब्द आते हैं, एक शब्द आता है धर्म रुचि, एक शब्द आता है धर्मात्मा। मोस्ट ऑफ अस हैज धर्म रुचि, इवन जैसे उस समय भीष्म पितामह जी, हम सब उनकी बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे विभीषण जी की भी धर्म में रुचि थी, लेकिन सेवा सारी उम्र उसकी रावण की करते रहे। द डिफरेंस बिटवीन धर्म रुचि एंड धर्मात्मा इज, धर्मात्मा की आत्मा धर्म होता है, वो हमेशा धर्म पे अडिग रहेगा, फिर कुछ भी हो जाए। जैसे भरत जी हैं, भरत जी हैं धर्मात्मा। धर्म रुचि में जैसे हम लोगों की है धर्म में रुचि, बहुत बार हम अमेंडमेंट कर लेते हैं कि आज तो नहीं, डिनर का कहीं जाना है, बहुत जरूरी है, आज की क्लास में मिस कर लूंगी, मैं भी तो करती हूँ ना। तो वो होती है धर्म में रुचि। और मैया जी कहा करते थे ऐसा होता है, कई बार होता है, देर इज नो डाउट, हम ग्रस्त हैं, बहुत बार ऐसी चीजें आ जाती हैं,
लेकिन मैया जी क्या बोलते हैं कि जिस समय वो तुम्हारा भजन का था, ठीक है, तुम्हारा वो 1.5 घंटा मिस हुआ, लेकिन क्या तुमने वो 1.5 घंटा कहीं और भजन के लिए यूज किया? वो होते हैं ना मैया जी जैसे, वो ऐसा करते हैं। तो दैट्स वो उसका यही है। आज ही मैं टॉक सुन रही थी एक कि मेन उसका रीजन क्या है फिर। उसका मेन रीजन ये है कि हमें यही नहीं पता हमारी लाइफ का गोल क्या है, इसीलिए वी आर जस्ट लिविंग डे बाय डे। तो गोल कोई भी हो सकता है। स्वामी जी बोल रहे थे, इवन इफ योर गोल इज, तुमने अपना नाम करवाना है संसार में, तुमने पैसा बनाना है, कुछ भी गोल हो तो उसके पीछे लग जाओ, लेकिन गोल तो बनाओ कोई। जब तक आप गोल नहीं बनाते तब तक फिर धर्म में रुचि रहेगी, धर्मात्मा नहीं बनेगी। आज के लिए इतना ही। रचना ने ऑन किया है तो जाना होगा, बट एनी क्वेश्चन कर सकते हो।